हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक टॉपिक चालू हुआ था जिसका नाम है एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका दो टॉपिक्स चालू हुआ होगा। एक नाम है एक्सपेंशन और प्लस दूसरा क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमम। ठीक है, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा बिल्कुल पढ़ चुके हैं, पहले वीडियो अपलोड है और हम लोग चालू किए हैं एक्सपेंशन। तो आज हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू वाली चालू करते हैं आज एग्जाम्पल को लेकर के। चालू करते हैं हम लोग एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस e के पावर x है, मतलब log 1 प्लस e के पावर x का हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन के पहले सबसे हम लोग बात करेंगे, एक फार्मूला पढ़े थे जिसका नाम है मैक्लोरिन। यहाँ पे हो जाएगा ना, इतना काफी है। यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग बाई मैक्लोरिन्स सीरीज या थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज ही होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे एफ एक्स बराबर ये होता है f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या होता है 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश बोलेंगे। ठीक है, बीच में फिर प्लस होता है एक्स क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, यहाँ भी 0 होगा ना। और प्लस में लास्ट में क्या करेंगे, एक्स एन ना, एन का फैक्टोरियल एफ एन और 0 होगा। ये फार्मूला होता है, हमेशा सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन को हम लोग एफ एक्स बोलेंगे। कौन सी फंक्शन बोलेंगे, एफ एक्स बोलेंगे। यदि हम इसको लेट मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, लॉग दिया है 1 प्लस ई के पावर एक्स। देयरफॉर अगर एफ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस ई के पावर 0 ना। इसकी जो वैल्यू आती है 1 आता है, तो लॉग 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा। पहला वैल्यू हो गया। दूसरा है कि एक बार डिफरेंशिएशन करके उसके बाद 0 रखेंगे, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की, एक्स के सापेक्ष में करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास ए है, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक फंक्शन है ना, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन 1 बटा ये फंक्शन जो भी आएगा आएगा, और इसी का फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं ना। कहने का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा अगला होगा 1 प्लस ई के पावर एक्स। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसी को ऊपर ले जाकर डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 1 का 0 हो जाएगा और ई के पावर एक्स हो जाएगा। यानी कि एफ डैश एक्स बराबर ए मिला ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीजें समझ में आ रहा है ना। अब इस वाला में इसलिए एफ डैश ए 0 इक्वल टू ई के पावर 0 बटा 1 प्लस ई के पावर 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बटा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 1 बटा कितना आएगा, 2। अब u बाई जी पर डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसको। ठीक है, या हम एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे उस पर भी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि u बाई जी पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a डबल डैश बनेगा, x बनेगा। देखिए ये होता नीचे वाला ऊपर जाएगा, e के पावर x हो जाएगा, और d से डिफरेंशिएशन e के पावर x dx, बीच में माइनस होगा। अब ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे और 1 प्लस ई के पावर x बटा dx होगा। सभी के हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है चीजें। अब ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस ई के पावर x, जैसे कि हम लोग तैसे ही लिखेंगे, बीच में क्या होगा माइनस,
e के पावर x और e के पावर x हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्या होगा 0। अब बटा में हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग e के पावर x कॉमन वगैरह करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, e के पावर x कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस e के पावर x हो जाएगा माइनस e के पावर x हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या होगा कटेगा। समझ में आ रहा है चीजें कैसे लिख रहे हैं। e के पावर x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस e के पावर x और माइनस में e के पावर x, अब बटा कितना आ जाएगा 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। जो भी आएगा f डबल डैश x इक्वल टू e के पावर x बटा 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। देयरफॉर अगर हम डिफरेंशिएट करके इसमें 0 रखते हैं तो e के पावर 0 होगा और 1 प्लस e के पावर 0 का होल स्क्वायर। 1 बटा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बटा क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आया 1 बटा 2। अब की बार कितना आ गया 1 बटा 4, मतलब डबल चल रहा है तो 4 के अब की बार कितना आएगा 16 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4 बार स्क्वायर करेंगे। अब की बार तो होल स्क्वायर बनेगा ना। ये 1 देखिए 1 बटा 2 इसका डबल आ रहा है तो 1 बटा 4 इसका डबल हम लोग करेंगे तो 1 बटा 4 इंटू 1 बटा 4 1 बटा 16 आ जाएगा। यानी कि ट्रिपल में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो डॉट डॉट हम लोग लगा सकते हैं, इतना काफी है। समझ में आ रहा है चीजें। अब f(x) का जो वैल्यू है आप क्या लिखिएगा log 1 प्लस e के पावर x। ठीक है, कम से कम आप 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा। कितने बार करना है कम से कम 3 बार। 2 बार हमने किया, एक बार u बाई v पर फिर से कर लेंगे तो 1 बट्टा यहाँ पे 16 आएगा। जो भी आएगा देख लीजिएगा 1 बट्टा 16 आ सकता है, 1 बट्टा 8 भी आ सकता है। आप सोल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। f0 पर कितना दिया log 2 दे दिया, हम log 2 लिखेंगे। यहाँ पे x है x लिखेंगे। f डैश x मतलब 1 बटा कितना आ रहा था 2 आ रहा था, x स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल आएगा इनटू। जब हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिला log 2 प्लस x बटा 2 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर 1 गुने 2 और इंटू 1 बटा 4 प्लस डॉट है। ये जो होगा log 2 प्लस x बटा 2 यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर बटा कितना आएगा 8 आएगा, समझ गए ना। और इधर से जो आ रहा था log 1 प्लस e की पावर x आ जाएगा। समझ में आया। हाँ फैक्टोरियल होता है एक, देखो यहाँ पे फैक्टोरियल हम लोग पढ़े थे, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल जैसे हम लोग इसको या तो ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको n का फैक्टोरियल करना है। कितना फैक्टोरियल करना है n का फैक्टोरियल करना है। तो ये कहता क्या है कि एक एक कम करते आइए और इनटू में लिखिए। समझ में आ रहा है ना, जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आया। जैसे आपके पास ये तो मेन मेथड नहीं होगा, समझिए। जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो आप ये सर 5 एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि n का वैल्यू 5 हो गया तो 5 रखेंगे। 5 में से 1 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या आएगा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब 3 दूना के 6, 6 पचे 30 और 30 चौका 120 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपके पास हो गया कि 2 का फैक्टोरियल तो बोलेंगे सर 2 में से 1। अब तो आगे जाना ही नहीं है, 1 तक आपको रुकना है ना। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपके पास 4 का फैक्टोरियल बोलेगा तो बोलेगा सर 4 उसके बाद 3 2 1, यानी कि 4 3 12 दूना की कितना आ जाएगा 24। इसी टाइप से आप पीटीसी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। अब समझ में आया। तो ये था एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस e के पावर x का। चलिए आप इसको नोट करेंगे, उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे
नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिए हैं और 2 में क्या है यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस ई के पावर एक्स होता है। ठीक है, ये दे रखा है। जैसे आप इसमें बोलिएगा कि लेट मान लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ई के पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई के पावर एक्स, तो देयरफॉर अगर हम इसमें 0 रखते हैं ई के पावर 0 1 प्लस ई के पावर 0 1 बटा 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस वाले फंक्शन को कम से कम हम क्या करेंगे, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए कम से कम। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, इसको हम लोग बोलेंगे f डैश x। ऐसे इसका प्रोसेस हम लोग 1 जोड़ेंगे 1 घटा कर डिवाइड करेंगे तो और थोड़ा सा इजी मिलेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है तो करना है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा d e के पावर x बटा e, बीच में माइनस e के पावर x 1 प्लस e के पावर x बटा dx। और सभी को हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर दे देंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? अब बात बनता क्या है, इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे f डैश, ये मिलेगा 1 प्लस e के पावर x हो जाएगा e के पावर x, इसका 0 होगा केवल e के पावर x लिखेंगे और 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखा जाए तो ये मिलेगा आपका e के पावर x कॉमन करेंगे 1 प्लस e के पावर x माइनस e के पावर x बटा 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये आपका कट जा रहा है, कटेगा ना? तो a मिला f डैश x इक्वल टू e के पावर x बटा 1 प्लस e के पावर x का होल स्क्वायर। देयरफॉर अगर f डैश 0 रखेंगे तो e के पावर 0 1 प्लस e के पावर 0 का होल स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 यानी कि 1 बटा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 1 बटा कितना मिला, 4 मिला। उसके बाद हम लोग अगेन अगर डिफरेंशिएशन इसको ट्रिपल डबल डालेंगे तो नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर में, उसका होल स्क्वायर, बीच में क्या आ जाएगा dx e के पावर x बटा dx, बीच में माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो d 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर फिर dx हो जाएगा। सभी के क्या करेंगे, पावर देंगे, पहले से 2 पावर है तब की बार कितना आ जाएगा, 4 पावर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। इसमें देखिए e के पावर x ही होगा तो a लिखेंगे 1 प्लस e के पावर x इंटू e के पावर x, बीच में माइनस, जैसे के तैसे e के पावर x। यहाँ पे देखिएगा पहले पावर की करेंगे तो 2 आगे 1 कम इंटू ये 2 लिखेंगे 1 प्लस e के पावर x। ठीक है, और फिर से 1 का डिफरेंशिएशन 0 और e के पावर x, क्योंकि पावर के पहले किया है तो 2 आगे नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसे करेंगे d 1 प्लस e के पावर x, a कहाँ चला जाएगा, ऊपर में जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, dx आप ही बता दीजिए। ये पावर को पहले कर लेंगे तो 2 1 प्लस e के पावर x हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 तो क्या केवल e के पावर x हो जाएगा। और सभी के हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस e के पावर x का पावर 4। आप यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। ठीक है, ये 0 रखिएगा तो a क्या 0 रखेंगे, इसमें जहां पे x है वहां पे 0, तो e के पावर 0 कहने का मतलब 1 प्लस क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा, 1, यहाँ भी 1, a 2 1 प्लस 1, a भी 1 आ जाएगा बटा 1 प्लस 1 का पावर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर हम 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2, 1 प्लस 1 2 और 2 को गुना कर देंगे और यहाँ पे बता दीजिए 1 1 2 और 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, यानी कि -2 बटा 16। इसको काटेंगे तो -1 बटा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जहाँ पे x है वहां पे 0 रखेंगे तो सभी पावर में हो जाएंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। बहुत सारा हो गया डिफरेंशिएशन, हम लोग डॉट डॉट कर लेंगे। हाँ, इस वाले फंक्शन को बिल्कुल हम लोग यहाँ से हटा दिया जाए। एक ना एक एक्सपेंशन पूछेगा, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे, हो सकता है 2 थ्योरम है वो पूछ सकता है, या तो उसका 5 वो हम लोग पढ़े थे उसका एक्सपेंशन वो पूछेगा, नहीं तो इधर से पूछेगा, कोई ना कोई एक पूछेगा।
तो ये होगा आपके पास जो फंक्शन है e की पावर x, ये है फंक्शन, ठीक है। f0 पर कितना मिला, तो 1/2 लिखिएगा x, f डैश एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें क्या मिला है 1/4, तो 1/4 बीच में प्लस हो गया x² का फैक्टोरियल ना। अब दूसरे बार हम डिफरेंशिएशन किए हैं और 0 रखे हैं तो कितना मिला है -1/8 मिला है, ठीक है। और बीच में प्लस डॉट डॉट चलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 मिलेगा, x/4 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस x², 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 × 2 × 1/8, और बाकी हम लोग क्या करेंगे प्लस कर लेते हैं। तो ये 1/2 प्लस x/4 माइनस x² बटा कितना आ जाएगा 16, और इधर से आएगा e के पावर x बटा 1 प्लस e के पावर x। समझ में आ गया, समझे बात को, समझ में आ रहा ना। केवल कम से कम आपको हम तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन 3 टर्म यहाँ पे लिखा गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन और 1 टर्म पहले वाला तो सिंपल है, कम से कम 3 बार आप डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 बार भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। ये मिल गया आपका एक फंक्शन का एक्सपेंशन। अगले हम लोग क्या करते हैं, एक और लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ e के पावर साइन x। इसका एक्सपेंशन करना है कि e के पावर क्या है साइन x का एक्सपेंशन क्या होगा। है ना, e के पावर क्या है साइन x है। तो देखिए e के पावर x का हम लोग एक्सपेंशन पढ़े थे कि 1 प्लस x होता है x² का फैक्टोरियल होता है x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x के पावर 4/4 का फैक्टोरियल। उसी तरह से ये भी चलेगा। जैसे इस फंक्शन को आप सबसे पहले क्या लेट मान लीजिएगा, जैसे f(x) मान लीजिए हम लोग, ठीक है। तो e के पावर क्या आ जाएगा साइन x है, ठीक है। फिर और अगर हम f0 रखते हैं तो e के पावर साइन, देखिएगा x के जगह पर 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो आप ये बता दीजिए यहाँ पे f(x) है, f(x) कहने का मतलब e के पावर क्या होगा sin x हो जाएगा। f0 क्या दिया 1 दिया x। अब a वैल्यू हमें चाहिए f' x का ना। आप इस वाले को फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष, ठीक है। e के जैसे के तैसे लिखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल का तो भाई वही डिफरेंशिएशन होता है e के पावर sin x का e के पावर sin x, और sin का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा आप cos लिखिएगा, क्या लिखिएगा cos। अच्छा ये बताइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या f' बराबर ना, इस फंक्शन को क्या हम बोल सकते हैं f(x) बोल सकते हैं, अरे बोल तो सकते हैं ना cos x। इसलिए अब बताइए f0 रखेंगे तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अच्छा f0 का वैल्यू क्या है 1 है, और इनटू ये 1 दैट इज इक्वल टू ये भी क्या आ गया, इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे। अगला है x² का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू तो चाहिए ना। इस फंक्शन को हम अगेन बार डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए 2 फंक्शन है, एक u इंटू v का है, तो हमने पहले पढ़ रखा है कि e इंटू v कहता क्या है कि dy/dx हो जाएगा। u को बाहर निकाला, v का डिफरेंशिएशन किया, v को बाहर निकाला, u का डिफरेंशिएशन किया। क्लियर है ना। अब बताइए इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे f' कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इस वाले को बाहर करेंगे, u को बाहर करना है तो f(x) को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और v को क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है -sin x होता है, बीच में क्या आएगा प्लस। v को बाहर निकालेंगे, v का आने का मतलब cos को बाहर निकालेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन देखिए f(x) का डिफरेंशिएशन क्या है f' है, तो f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा f'। समझ में आ रहा है ये, तो ये हुआ f'(x) इक्वल टू ये हुआ f(x) और ये नीचे के साइन।
तो आगे माइनस साइन लगा देते हैं, बीच में क्या होगा प्लस। इसको हम लोग एफ डैश एक्स और ये क्या मिलेगा कॉस एक्स मिलेगा। अब साइड में हम लोग क्या लिखते हैं एफ जीरो पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश है, समझ में आ रहा है चीजें, अरे चलो उतना काफी है। एफ डबल डैश जीरो, आप यहाँ पे एफ जीरो रख रहे हैं, ये क्या आएगा साइन जीरो आएगा, एफ डैश जीरो आएगा और ये क्या आ जाएगा कॉस जीरो, ये माइनस रहेगा। एफ जीरो क्या दिया है वन, वन रखेंगे। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो। एफ डैश जीरो क्या दिया है, तो एफ डैश, अच्छा ये एफ डैश था, चलिए एफ डैश जीरो क्या दिया है वन दिया है, वन रखेंगे। और ये कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है वन, ये मिला जीरो प्लस वन डेट इज इक्वल टू वन मिला। समझ में आ रहा है चीजें। इसी तरह से हम लोग और आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर लेंगे इस फंक्शन को फिर से। अब बताइए ये क्या मिलेगा वन, आगे फिर प्लस होगा, तो ये मिला वन प्लस ये हुआ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया। तो e के पावर साइन एक्स का आपका जो भी एक्सपेंशन होगा यही मिलेगा वन, फिर प्लस हो जाएगा एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल। टू का फैक्टोरियल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, टू का फैक्टोरियल क्या होता है टू, जो भी आएगा हो सकता है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। और इधर से e के पावर क्या है साइन एक्स है। चलिए एक्सपेंशन ए आपके पास मिल गया, अब बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। क्या पेपर में एक पूछेगा तो पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, उसका जो मन है वो पूछेगा। हो सकता है कि e के पावर साइन एक्स हो जाएगा, e के पावर कॉस एक्स हो जाएगा, e के पावर tan एक्स हो जाएगा, etc बिल्कुल पूछेगा पेपर में। आप इसको निर्धारक बनाइए डिफरेंशिएट करके। दो बार हमने डिफरेंशिएशन किया, कम से कम आप 3 बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 2 बार भी कर लीजिएगा काम चल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 टर्म हो गया इसमें, ठीक है। तो e के पावर साइन एक्स का जो भी एक्सपेंशन होगा वन प्लस एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। हो सकता है आगे प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, बिल्कुल आप इसको देख लेंगे। अगला हम लोग इसको चेंज करते हैं और इसमें हम लोग क्या रखेंगे कॉस लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कॉस, e के पावर कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, e के पावर क्या है cos x, इसको हम लोग लेट मानेंगे fx बराबर e के पावर x, e के पावर क्या है cos x है ना। अगर हम x के जगह पर जीरो रखते हैं तो क्या मिलेगा, जीरो कैसे मिलेगा, cos जीरो का वैल्यू 1 होता है ना, तो सीधा क्या मिलेगा e मिलेगा। अब की बार इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x बराबर e के पावर x, मतलब एक बार तो यही होगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x होता है, यानी कि f डैश x, इसको हम e के पावर cos x के बराबर fx हम लिख सकते हैं, और ये मिलेगा sin x, इधर क्या ले लिया माइनस। इसलिए अगर f डैश जीरो, ये बनेगा जीरो और इंटू क्या आएगा साइन जीरो, ये तो f जीरो पर क्या दिया e और साइन जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है। अगेन बार डिफरेंशिएट करते हैं तो a डबल डैश मिलेगा x मिलेगा, माइनस को छोड़ देते हैं, जैसे fx को छोड़ देंगे fx लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, बीच में क्या होगा प्लस, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x होता है और साइन पे छोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें f डैश जीरो रखेंगे तो माइनस आ जाएगा f जीरो, ये मिलेगा cos जीरो प्लस f डैश जीरो, ये साइन जीरो आएगा, ठीक है। ये माइनस रहेगा, f जीरो का वैल्यू क्या है e है, cos जीरो का वैल्यू 1 आता है, f डैश का वैल्यू क्या है जीरो, और साइन भी क्या देगा जीरो, डेट इज इक्वल टू माइनस क्या देगा e देगा। समझ में आ रहा है। उसके आगे हम लोग अगेन बार डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाले फंक्शन को फिर से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, कर सकते हैं ना। तो ये बनेगा ट्रिपल डिफरेंशिएशन बराबर माइनस तो रहेगा, जैसे fx को छोड़ देते हैं तो ये cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा sin x माइनस में,
बीच में क्या होगा प्लस, जैसे कॉस को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, बीच में क्या है प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा और साइन एक्स को रखेंगे, बीच में फिर से क्या आएगा प्लस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, समझ गया। अब इस वाले में ट्रिपल डैश जीरो, कहने का मतलब ये माइनस रहेगा, इसमें हम लोग माइनस एफ जीरो, ये मिलेगा साइन जीरो, ये हुआ कॉस जीरो, एफ डैश जीरो, बीच में प्लस है, एफ डबल डैश जीरो, साइन जीरो, बीच में प्लस है, एफ डैश जीरो, कॉस जीरो, ठीक है। ये माइनस रहेगा, माइनस एफ जीरो का वैल्यू क्या है ई है, लेकिन साइन जीरो जीरो देता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, एफ डैश का जो वैल्यू दिया है जीरो है, एफ डबल डैश का वैल्यू क्या है माइनस में है, इसको माइनस हम ई लिखेंगे, साइन जीरो जीरो होता है, एफ डैश मतलब ये क्या है जीरो है और प्लस 1, इसको देखिए यहाँ से गुणा करेंगे जीरो, ए बी क्या आएगा जीरो, ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा, सभी का वैल्यू आ रहा है जीरो। चलिए आप इतना बहुत ज्यादा हो गया डिफरेंशिएशन, अब इस वाले में हम लोग पुट करेंगे, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ए मिलेगा ई के पावर cos x बराबर एफ जीरो पर क्या वैल्यू मिला है, केवल ये मिला है प्लस एक्स, एफ डैश पर क्या मिला है जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, डबल डैश पर क्या मिला माइनस ई मिला, बीच में एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू जीरो ना, ये मिलेगा ई प्लस जीरो माइनस एक्स स्क्वायर ई बटा कितना आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ये भी क्या मिलेगा जीरो, ई माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, हो गया। चाहे तो इसको हम ई कॉमन करेंगे तो 1 आएगा ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अब बन जाएगा, बनेगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग ई के पावर cos x है, अगले हम लोग क्या करेंगे एक्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर क्या है 6 है ना जी, हाँ एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है या एक्सरसाइज नंबर 6 है, और ये लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6 को लेकर।